नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल-मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एपिसोड 45 अध्याय 2 श्लोक 11 सांख्य योग पर विचार-विमर्श करेंगे। तो अर्जुन मार्मिक और ज्ञानी थे, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। श्री कृष्ण जी को पता है कि अर्जुन नासमझ हैं, शोकाग्रस्त हैं, फिर भी अर्जुन श्री कृष्ण जी के नज़रों में बुद्धिमान दिखना चाहते हैं। तो बुद्धिमानी की कोई श्रेणी नहीं होती है। आप महाभारत में पाएंगे कि बड़े-बड़े बुद्धिमान नासमझी दिखाए थे और नासमझी में बुद्धि शून्य हो जाती है। तो पहला देखिए, दुर्योधन नासमझ था, वह हर चीज के लिए भ्रमित था। भीष्म जी भी नासमझ थे, प्रतिज्ञा करना, कुरुवंश न समझ पाना। तीसरा अर्जुन नासमझ है, एक ज्ञानी योद्धा जो युद्ध ही नहीं करना चाहता है। धृतराष्ट्र जी को देखिए, उनकी तो कई नासमझियां थी। युधिष्ठिर जी को देखिए, वो भी नासमझ थे, अपने भाई पत्नी को चौसर के खेल में नीलामी के लिए रख दिया। तो नासमझ हम सब होते हैं किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में, लेकिन उस नासमझी से बाहर कैसे निकले, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि हम या आप नासमझ हैं। तो आज के समय में देखा जाए तो माता पिता पिता के जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें अत्यंत प्यार और स्नेह होता है, और प्यार और स्नेह की एक अलग ही परिभाषा होती है। लेकिन वही ज्ञानी माता पिता जीवन के बाद में या अपने अंतिम चरण में कई कई गलत फैसले लेते हैं, नासमझी दिखाते हैं, अपने ही बच्चों में ही भेदभाव करते हैं। ऐसा क्यों? पति पत्नी प्यार में शादी करते हैं और बाद में लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ दो फैसले हैं, शादी करना और अलग होना। फिर भी यदि पति पत्नी बता सकें कि क्या वो कब बुद्धिमान थे और कब नासमझ थे, क्या ये संभव है? तो फिर मेरा मानना है कि सृष्टि में कभी न कभी हम कितने भी बुद्धिमान हों और हम बुद्धिमान की कोई भी परिभाषा डिफाइन कर लें, बुद्धिमानी में फैसला लिया हुआ गलत भी हो सकता है। तो बुद्धिमानी परिस्थिति को देख के भी आती है। तो विजडम इज द डिसीजन टेकन इन सर्कमस्टांसेस। तो बुद्धिमानी परिस्थिति में लिया गया एक फैसला होता है। तो आगे चलते हैं, तो ऑस्कर वाइल्ड की एक कोट की चर्चा करते हैं। लव इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू फूल्स। तो यहाँ अर्जुन मोह और अज्ञानता में नासमझी की परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। तो मैं किसी को फूल या नासमझ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ परिस्थिति के अनुसार एक विद्वान और नासमझ की बातें कर रहा हूं। तो प्रश्न यह है कि अर्जुन नासमझ है, दुर्योधन भी नासमझ है, और ये सब एक सोच है। तो नासमझ मैंने भीष्म जी को भी बताया, धृतराष्ट्र जी को भी बताया, सबको बताया। तो फिर ये कैसे और किस प्रकार से भिन्न भिन्न है? तो अब तक शायद अर्जुन अपने उत्तर की खोज में है। तो नासमझी या विद्वान की परिभाषा सबकी अपनी होती है। आपकी अपनी होगी, मेरी अपनी होगी। लेकिन आप यह जरूर मानेंगे कि यह हमेशा सिचुएशनल होता है। पिछले श्लोक 10 में अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दिया था। तो अब मैंने पिछले श्लोक में बताया था कि अब अर्जुन जी बोलना बंद करेंगे और अब श्री कृष्ण जी बोलेंगे और अर्जुन जी सुनेंगे। तो चलते हैं श्लोक 11 पर। अब कृष्ण जी ज्ञान देने की तैयारी करेंगे, और ये ज्ञान याद रखिएगा, ये सिर्फ अर्जुन के लिए ज्ञान नहीं है, ये हम सब के लिए ज्ञान है। तो चलते हैं श्लोक 11 पर। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वम प्रज्ञवादा च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम बुद्धिपूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक के
पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष या पंडित न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। तो इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण जी अपने दिव्य उपदेश की शुरुआत करते हैं। अर्जुन जी शोक में हैं और बहुत ही भावुक बातें कर रहे थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम अनुभव करते हो कि तुम ज्ञान और पंडिताई की बातें कर रहे हो, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित बात और व्यवहार कर रहे हो। तो इस श्लोक को सही ठहराने का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो बुद्धिमान है वह न तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और न ही किसी मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। तो इसलिए अपने संबंधियों को मारने में जो तुम्हें शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है, और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। तो इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत है वे परिणाम की चिंता के बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकाग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं। बुद्धिमान पुरुष ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करता है और ना ही मृत प्राणी के लिए। तो यहाँ यह संदेश है कि हे अर्जुन, अपने मृतकों को खुशी से अलविदा कहना चाहिए, ताकि जब वे दूसरे शरीर में जाएं तो वो अपने पिछले कर्मों से मुक्त हो जाएं और अब उन्हें केवल एक अच्छी नई शुरुआत मिल सके। तो अपने प्रियजनों के सुखद निधन की व्यवस्था करें, न कि उनके लिए कि वे आपको रोने और शोक मनाने के लिए संभालने जाना है। तो यहां सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आपकी मृत्यु भी लिखी है और सुनिश्चित है। तो ऐसा ही तो हमारे साथ होता है। हमारी जीवन और हमारी मृत्यु भी लिखी हुई है और सुनिश्चित है। तो कंक्लूजन क्या है मित्रों? जो भी जीवन है वह एक दिन मर जाएगा। जो कुछ आज विराजमान है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए है, निरंतर है। इस बात की समझ कि एक और दिन सबका आएगा जब उससे इस दुनिया से जाना होगा, और यही व्यक्ति के जीवन और उसकी परेशानियों और मुश्किल समय का सामना करने का लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिले यह सुनिश्चित करना कि एक अच्छा विचार है कि किसी भी ऐसी चीज में कोई दुख या अत्यधिक खुशी न हो जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता नहीं है। तो फिर निष्कर्ष क्या है मित्रों? निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो मतलब लाइफ इज नॉट इनफाइनाइट, यानी जीवन अनंत नहीं है, यह निष्कर्ष है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी बुद्धिमान या पंडिताई की श्रेणी नहीं बनानी चाहिए। हमने देखा महाभारत में बहुत बुद्धिमान लोगों ने नासमझी की, बेवकूफियां की, चाहे वो अर्जुन थे, दुर्योधन थे, भीष्म जी थे या बहुत सारे लोग थे। हमें कोशिश करना चाहिए कि धर्म के अनुसार कर्म करें, यही कर सकते हैं अच्छे से। बुद्धिमानी धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने में है, और अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हर परिस्थिति को हम सही पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिस्थिति आपके फेवर में होगी, अगेंस्ट भी होगी या मेरे अगेंस्ट होगी, लेकिन हम उसको एक सही दिशा और दर्शन में पाएंगे। तो अगर हम परिस्थिति में धर्म और कर्म का पालन करेंगे तो संभव है कि हम अपने आप को बुद्धिमान कह पाए। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ऐसा बनना, और यह मेरे ख्याल से शायद असंभव भी है कि ऐसा हम कैसे बन सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, धर्म के रास्ते पर कर्म के अनुसार अपने ड्यूटीज को फॉलो करते रहना चाहिए। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।